जनपद अमरोहा में 3 बच्चियों की फास्ट फूड खाने से हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस गंभीर विषय पर बात करेंगे क्योंकि फास्ट फूड आज के हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिस घर में फास्ट फूड न खाया जाता हो। लेकिन इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बहुत ही संक्षिप्त में हम इस पर बात करेंगे। इसके दुष्प्रभाव के बारे में विशेषकर बात करेंगे क्योंकि फायदा तो इसका कोई खास है नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। आगे जानकारी आपको अच्छी जानकारी यहीं पे मिलती रहेंगी। जनपद अमरोहा में 3 बच्चियों की फास्ट फूड खाने से मौत हो गई। देश के सबसे अच्छे चिकित्सीय संस्थानों में से एक दिल्ली एम्स में भी इन बच्चियों को बचाया नहीं जा सका। लेकिन एम्स के डॉक्टर्स द्वारा जो बताया गया वो बहुत ही गंभीर विषय है। डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि ये जो बच्चियां हैं, एक बच्ची का नाम अहाना, एक का नाम शिफा और तीसरी का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तो अहाना और शिफा के केस में डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने इतना ज्यादा फास्ट फूड खाया कि वो फास्ट फूड इनकी पैंक्रियाज, इनकी आंतों में जाकर चिपक गया। और अहाना के बारे में तो ये तक बताया कि उस बच्ची की आंतों में छेद हो गया। जो देश का सबसे अच्छा चिकित्सीय संस्थान है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है एक तरीके से, दिल्ली एम्स, उसमें भी उन बच्चियों को बचाया ना जा सका। अब इसका कारण क्या होता है? ये जो गली नुक्कड़ पे जो फास्ट फूड वाले खड़े रहते हैं, आपको 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में एक प्लेट भरकर फिंगर चिप्स, मोमोज या दूसरा कोई फास्ट फूड आइटम दे रहे हैं, बर्गर बना के दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हाइजीन का ध्यान रखते हैं या फिर ये जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल बनाने में, क्या वो अच्छा होगा? सीधी सी बात है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको बनाने में कम से कम खर्चा आए और उसको बेचे ज्यादा से ज्यादा मार्जिन मिले। कहने का मतलब सस्ते से सस्ता तेल खरीदते हैं, उसके लिए फिर चाहे हो सकता है खुद मिलावट करते हैं, मिलावटी चीजें खरीद लाते हैं। इसके अलावा मेयोनीज सॉस या दूसरे हैं, विनेगर है, ये सब है। तो ये सब अपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कि हम कम से कम मात्रा में हमारी एक प्लेट तैयार हो जाए कम से कम पैसे में और अधिक से अधिक में हमसे बेच सकें। तो रेट तो एक साथ बढ़ा नहीं सकते, तो लगातार कोशिश करते हैं सस्ते से सस्ता सामान खरीदें और उसको फिर बेचते हैं। कंटिन्यूसली इसको खाने से क्या होता है, एक तो मैदे का इस्तेमाल बहुत होता है, खराब तेल है, वही तेल बार बार उबल रहा है। वैसे भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक ही तेल जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है उससे कैंसर तक होने का खतरा होता है। अब क्या होता है, किसी माँ को कोई तकलीफ है या फिर उसको खाना बनाने का मन नहीं है तो बच्चों को दे दिए पैसे, ले बेटा जा फिंगर चिप्स ले आओ, बर्गर ले आओ, पेटीज ले आओ। चीजें ये खराब नहीं है इतनी ज्यादा जो कि इनके दुष्परिणाम मिले हैं, लेकिन उनको बनाने में इस्तेमाल क्या किया गया है ये डिपेंड करता है। जो बर्गर आप एक साधारण ठेल पे खाओगे जो गली नुक्कड़ पे खड़ी रहती है, जो मटेरियल अच्छा नहीं कर रहा है, और आप घर बना के खा लो। आपको पता है आपके घर में सारा सामान अच्छा है, एक अच्छी जगह से आप सारे आइटम खरीदिए, अपने तेल आपको अच्छी जगह से लेके आइए, आपको पता है आपका तेल कहाँ से आ रहा है। आप अपने खाने के लिए लेके आओगे, मिलावटी तो नहीं खरीदोगे, सस्ता वाला नहीं लाओगे, कोशिश करोगे अच्छे से अच्छा हो, तो वो उतना नुकसानदेह नहीं होगा। वरना ये तो पता ही है कि मैदा हमेशा कुछ ना कुछ हानिकारक ही है, मैदा कुछ अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। इसके अलावा 1-2 वाक़े और हुए, मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार लोगों ने शिकायत करी है कि हमारे बच्चों को दौरे पड़ने लग गए। उसका रीजन है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी रीजन नहीं है, पत्ता गोभी पे कीड़ा मिलता है, जो गंदी जगहों पे पत्ता गोभी उगती है या फिर कहीं वो जो कीड़ा है वो दूसरी पत्तेदार सब्जियों पर भी हो सकता है, लेकिन उसका जो एक पसंदीदा भोजन है तो पत्ता गोभी ही है। अब जैसे चाउमीन है, चाउमीन में पत्ता गोभी कच्ची डाली जाती है, बच्चे खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो कीड़ा शरीर में अंदर जाता है, शरीर में जाके वो सीधा दिमाग को पहुंचता है और दिमाग में पहुंच के वो फिर वहाँ पे अपने अंडे भी देता है और जो भी परेशानियां पैदा करता है उसकी वजह से बच्चों को दौरे पड़ने चालू हो जाते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका प्रॉपर इलाज है, इलाज चलता है और बच्चे बड़े जो भी हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि कच्ची पत्ता गोभी न खाएं। खा रहे हैं तो उसके ऊपर के जो छिलके हैं उनको उतार दें और बेहतर है कि उसको अच्छे से पका के खाएं, कच्ची नहीं खानी है। जितना हो सके बचा जाए इस चीज से बचना, या फिर बहुत ही साफ सुथरी जगह पे उगी पत्ता गोभी हो, जो कि आप कह नहीं सकते कि कैसी जगह से उग के आ रही है, कहाँ कहाँ होके आ रही है। दोस्तों ये सब फास्ट फूड को लेके मेरे दिमाग में कुछ चीजें थी, मैंने देखा तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।